साई बंदगी सतनाम। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? तो मैं अपने बारे में बता दूं पहले आपको। मेरा नाम नितिन दास है और मेरा जन्म स्थान पंजाब है। नंगल डैम का नाम सुना है? नंगल डैम, भाखड़ा नंगल डैम अब सुना होगा। तो नंगल डैम, नंगल सिटी में मेरा जन्म स्थान है वो। और मैं कबीर पंथ में एक संत हैं, एक साधु हूँ, और हम भ्रमण करते हैं पूरे भारत में, विदेशों में भी जाते हैं। और जो हमारा प्रचार है वो सत्य सनातन धर्म का प्रचार है। सत्य सनातन धर्म का नाम सुना है? सुना है? सनातन धर्म, कौन कौन सनातन धर्म वाले हाथ खड़े करो। सनातन धर्म वाले। और हिंदू धर्म वाले कौन है? हिंदू कौन है? हिंदू सारे हैं, सनातन वाले कम है थोड़े। हिंदू और सनातन एक होता है कि अलग अलग है? कौन कहता है एक है? हाथ खड़े करो। हिंदू और सनातन धर्म एक है क्या? एक है, हाथ खड़े करो। बहुत कम लोग हैं। किसको लगता है अलग अलग है? हिंदू और सनातन धर्म अलग अलग है? समझ लो, हम लोग प्रचार करते हैं सत्य सनातन धर्म का। सत्य सनातन धर्म का मतलब पता है किसी को? सनातन का क्या मतलब होता है? सनातन का मतलब क्या है? किसी को पता है? नहीं पता है? चलो आज आपको बताएंगे सनातन का मतलब क्या होता है। जैसे कोई आदमी जिसको एक्टिंग करनी नहीं आती है, क्या वो कभी एक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता। जिसको पढ़ाई लिखाई ना होती हो, क्या वो पढ़ा लिखा इंसान कहला सकता है? जिसको विज्ञान के बारे में ABCD नहीं पता, क्या वो वैज्ञानिक कहला सकता है? इसी प्रकार अगर किसी को सनातन के बारे में ना पता हो तो क्या वो सनातनी कहला सकता है? तो तुम्हें सनातन के बारे में पता है? हाथ खड़ा करो, किसे पता है? किसी को नहीं पता तो आप सनातनी भी नहीं कहला सकते। अब कभी मत कहना कि हम सनातनी हैं। यानी कि वो आदमी जिसको एक्टिंग नहीं आ रही वो सबको कहता फिर रहा है कि मैं तो एक्टर हूं। जिसके पास पैसा है ही नहीं वो कह रहा है मैं तो करोड़पति हूं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अब सनातन क्या होता है उसको समझ लो, उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि सनातन और हिंदू ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं, तभी समझ में आएगा। अंडर ग्रेजुएट का नाम सुना है कभी? अंडर ग्रेजुएट और एक होता है ग्रेजुएट। ग्रेजुएट वो होता है जिसने BA पास कर ली हो, BA चला गया, MA चला गया, पोस्ट ग्रेजुएट। एक होता है अंडर ग्रेजुएट जो 10वीं 12वीं वाले होते हैं, जो कभी कॉलेज में एडमिशन ही लिया, जिन्होंने पास ही नहीं कर पाए बेचारे। तो अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों में ग्रेजुएट वर्ड आ रहा है, लेकिन एक का मतलब है कि ग्रेजुएशन से कम, यानी कॉलेज कभी नहीं गया। एक का मतलब है कॉलेज चला गया। बस ऐसे ही समझो कि एक हिंदू है और एक सनातनी है दो। ग्रेजुएशन वाला भी तो 10वीं 12वीं करके ही जाएगा कॉलेज, जाएगा ना। जैसे एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक साइंटिस्ट भी किसी ना किसी दिन LKG में, UKG में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी करके आगे बढ़ गया, तो वो आगे बढ़ गया। अब उसको कोई अंडर ग्रेजुएट नहीं कहेगा। इसी प्रकार एक सनातनी क्या होता है? जो हिंदू धर्म से उठते 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 आगे बढ़ जाए, हिंदू धर्म से आगे बढ़ जाए, वो सनातनी कहलाता है। जिसको कह दो तुम हाई क्लास में चला गया, हायर स्टडीज के लिए। एक होता है नॉर्मल स्टडीज, जैसे गांव में, शहरों में 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं। एक होता है विदेश गया पढ़ने, एक होता है विदेश गया पढ़ने। क्या करने? हायर स्टडीज के लिए, उच्च शिक्षा। तो सनातनी और हिंदू में क्या फर्क होता है अच्छे से समझ लो, आगे भविष्य में काम आएगा तुम्हारे। जैसे आज मैंने पूछा क्या होता है सनातनी और तुम्हारा हाथ खड़ा नहीं हुआ, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए
क्योंकि जब तुम हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हिंदू क्या होता है, सनातन क्या होता है। आप समझ लो, सबसे पहले हिंदू क्या होता है। हिंदू धर्म का मतलब होता है कि हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने वाले को हिंदू कहते हैं। कौन कौन से हिंदू देवी देवता हैं? कौन? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी। अभी कांवड़ चली थी ना, कौन कौन गया था कांवड़ लेने? कौन कौन गया था? पहलवान तो जाते हैं 50-50, 100-100 किलो की कांवड़ उठा के। यूट्यूब भर जाता है कांवड़ में। तो देखा ना यूट्यूब पे शॉर्ट्स, 150 किलो की कांवड़, 200 किलो की कांवड़। किसने कहा ये कांवड़ उठाने को? भोले शंकर ने कभी कांवड़ ना उठाई, ना ही कभी नंदी ने कांवड़ उठाई। भोले शंकर का संदेश तो कुछ और है, जो तुम उनका चित्र देख के भी समझ सकते हो कि वो क्या कह रहे हैं। क्या करते हैं भोले शंकर? क्या करते हैं? चित्रों में देखा ना, क्या लगा के बैठे हैं? समाधि। भोले शंकर का संदेश क्या है कि समाधिष्ट हो जाओ, समाधि लगाओ। ये कावड़ जाके ले जाके वहां एक्सीडेंट में मर जाओ, फिर गांव में खबर आएगी तुम्हारा लड़का तो चला गया। अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बुरा हुआ। हरियाणा में 25 लड़के मर गए थे एक ही गांव के कावड़ में, पता है ना? कहां पे? झज्जर में, महेंद्रगढ़ में। तो उनके दिलों पे क्या बीती होगी सोचो। जिस गांव के 25 छोरे, जवान लड़के मर जाएं, कितने दिन तो वहां दिया ना जला होगा, खाना ना खाया होगा लोगों ने। और क्या बोल के जाते हैं? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े? महाकाल का तो 25 लोग का तो बिगाड़ दिया काल ने, एक ही गांव के। और बाकी हजारों के हिसाब से मरते, तुम्हारे तक खबर नहीं पहुंचती। कितने गंगा में बह जाते कावड़ लेते लेते, भगदड़ आई, मरे, पता नहीं कौन कौन बह गया, किसी का आता पता नहीं। कितने ट्रकों से कुचल के मर जाते हैं, बाइकों से मर जाते हैं, कोई गांजा पी के कहीं ट्रेन के आगे खड़ा हो जाता है जाके। इतनी दुर्गति होती है। क्यों? केवल अज्ञानतावश, केवल अज्ञानतावश। हमें पता ही नहीं है हमने करना क्या है, क्योंकि हमें कोई बता ही नहीं रहा। तो समझ लो, हिंदू धर्म क्या होता है? जो देवी देवताओं की पूजा करे, यानी शरीरों की पूजा करे। ब्रह्मा जी का शरीर, विष्णु जी का शरीर, शंकर जी का शरीर, पवन देव, शनि देव, ये देव, वो देव, सब के सब हिंदू हैं। अब सनातनी क्या है? सनातनी वो होता है जो उस देव की पूजा करे जिसका कोई आदि और अंत ही ना हो। यानी वो ना तो कभी पैदा हो, ना ही वो कभी मरे। कौन है वो? जिसका कभी जन्म नहीं होता, कभी मरती नहीं, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जिसको शस्त्र काट नहीं सकता। कौन है वो? आत्मा। ये कौन सा भगवान है? फोटो देखी कभी इस भगवान की? किसी मंदिर में गए, कोई आत्मा की मूर्ति लगी हो वहां पे और तुम आत्मा की पूजा कर रहे हो? कोई मूर्ति है आत्मा की? आत्मा कहां है? आत्मा कहां है? अभी सब लोग को पता है ना आत्मा होता है कुछ। अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो, घर तो नहीं छूट गई किसी की? जल्दबाजी में वहीं बिस्तर पे पड़ी रह गई हो, रोटी बनाते बनाते चूल्हे के पास पड़ी रह गई हो। सब अपनी अपनी आत्मा को लेके आए हो, या आत्मा तुम्हें लेके आई है? सोचो, तुम आत्मा को लेके आए हो या आत्मा तुम्हें यहां तक लेके आई है? आत्मा हमें यहां तक लेके आई। अगर आत्मा रास्ते में शरीर छोड़ देती तो क्या होता? ये शरीर पहुंच जाता यहां पे? नहीं पहुंचता, वहीं पड़ा रह जाता। तो तुम आत्मा को लेके आए हो या आत्मा तुम्हें लेके आई है? आत्मा तुम्हें लेके आई है। तुम्हें मतलब तुम्हारे शरीर को, तुम शरीर नहीं हो। यानी आत्मा शरीर को लेके घूम रही है। अब ये सोचना है कि अगर हमारे शरीर को आत्मा चला रही है तो राम जी के शरीर को कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? हमारे शरीर को हमारी आत्मा चला रही है, तुम्हारे शरीर को तुम्हारी आत्मा चला रही है।
तो राम जी के शरीर को किसकी आत्मा चला रही है? राम जी की। हनुमान जी के शरीर को किसकी आत्मा चला रही है? हनुमान जी की। सबके शरीरों को सबकी आत्मा चला रही है। लेकिन क्या हम आत्मा के बारे में कुछ जानते हैं कि आत्मा होती कैसी है, आत्मा रहती कहां है, आत्मा काम कैसे करती है, आत्मा का स्वरूप क्या है, कैसे पता लगे कि ये आत्मा है? किसी ने अपनी आत्मा को देखा कभी? आज तक नहीं देखा। और 24 घंटे तुम्हारे साथ रहती है आत्मा। एक पल भी ऐसा नहीं है जब आत्मा तुम्हारे साथ नहीं है। जिस दिन आत्मा ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, ये तुम्हारी सांसें बंद हो जाएंगी। जब कोई आदमी बेहोश हो जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? चेक। उसके नाक के पास देखते हैं सांस आ रही है कि नहीं आ रही है। उसकी नाड़ी चेक करते हैं, दिल धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है। अगर सांस नहीं आ रही, दिल नहीं धड़क रहा, इसका मतलब आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया। तो कौन मरा? आत्मा मरी है, शरीर मरा? और जब पापा तुम्हारे शरीर को छोड़ते हैं तो कौन मरता है? जब किसी के दादाजी शरीर को छोड़ देते हैं तो कौन मरता है? क्या कहते हो? मेरे दादाजी मर गए। दादाजी मरे या दादाजी का शरीर मरा? दादाजी कौन है? शरीर है कि आत्मा है? तुम कौन हो? शरीर हो कि आत्मा हो? तुम शरीर हो। सोच लो, अगर तुम शरीर हो तो कोई ये ना कहे कि मेरे पापा शरीर छोड़ के चले गए, मेरी मम्मी शरीर छोड़ के चली गई। तो शरीर है तो शरीर तो पड़ा हुआ है, मम्मी पड़ी है, पापा पड़ा है नीचे। छोड़ के कौन गया? आत्मा। तो इसका मतलब पापा पड़े नहीं है, पापा चले गए। मेरी मम्मी हमसे दूर चली गई, यानी जो पड़ा रह गया वो मम्मी नहीं थी। यानी जिसको तुम घर जाके मम्मी 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 कर रहे हो, वो मम्मी नहीं है। वो कौन है? मम्मी का शरीर, आत्मा नहीं। वो मम्मी का शरीर है जिसको तुम देख रहे हो। और जो असल में मम्मी है, जो असल में तुम्हारे पापा हैं, वो तुम्हें दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि आत्मा कभी दिखाई नहीं देती। तो जो पापा है, मम्मी है, वो है आत्मा। और जो उस आत्मा ने कपड़े पहन रखे हैं वो है शरीर। कितने प्रकार के कपड़े हैं इस दुनिया में? कपड़े लेने जाते हो ना, कितने प्रकार के कपड़े हैं दुनिया में? जब तुम पैंट लेने जाते हो, जीन्स, तो दुकान पे जाते हो, कहते हो मुझे जीन्स दे दो। वो क्या बोलता है? कौन सी चाहिए, लेडीज या जेंट्स? यानी दो प्रकार के कपड़े हैं, लेडीज और जेंट्स। ये तो हो गए कपड़ों का खेल। और जो हमारे शरीर हैं वो कितने प्रकार के हैं? एक लेडीज है, एक जेंट्स है और एक नपुंसक। सड़कों पे देखा ना, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? नपुंसक को क्या बोलते हो? किन्नर। किन्नर बोल देते हो। सड़कों पे मांगने आते हैं, या किसी के बच्चा हुआ गांव में तो तालियां बजा बजा के मांगेंगे। वो भी एक शरीर है, लेकिन ना तो वो आदमी का शरीर है ना वो औरत का शरीर है, यानी तीसरे नंबर का शरीर है। स्त्री, पुरुष, नपुंसक। तो ये जो शरीर हैं, इन सबको चलाने वाली आत्मा है। और वो आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। उसका ना तो कभी जन्म होता है और ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है। सनातनी होता है, सनातनी। वो कौन है? जो उस आत्मा की पूजा करे, जो उस आत्म देव को पूजे। तो सबसे बड़ा सनातनी कौन है जिसने आत्मा के बारे में सबसे ज्यादा बताया? वो है कृष्ण जी। आप कृष्ण जी की गीता पढ़ोगे, उसमें कृष्ण जी ने क्या समझाया? हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि
नैनम दहती पावका न चैनम क्लोदन तापे ना शोषती मारुता। कि हे अर्जुन, जो इस आत्मा को जान लेता है, जैसे ये बच्चे जा रहे नहीं, जाने दो कोई बात नहीं। अब ये बच्चे जो जा रहे हैं, इनके लिए इस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक टीचर बच्चों को क्लास में पढ़ाता है, अब वहां वो बच्चे जा नहीं सकते ऐसे, तो वहां कौन जाता है? उनका ध्यान। यानी क्लास में बैठे हैं, टीचर भी दिखाई दे रहा है, ब्लैक बोर्ड भी दिख रहा है, चौक भी चल रही है, लेकिन ध्यान कहाँ है? खेल में। मैं जाके क्रिकेट खेलूंगा, मैं कंचे खेलूंगा, मैं खेतों में घूमूंगा, आम तोड़ने जाऊंगा, तो पूरा साल वो बेचारा क्लास में बैठा हुआ भी बाहर रहता है। तो वो क्या होगा लास्ट में? पास होगा कि फेल? फेल होगा। इसी प्रकार जो ज्ञान आप अभी समझ रहे हो, अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया, तो आपका जब अंत समय आएगा, अंत समय यानी मृत्यु आएगी, तब आप फेल नहीं होंगे। और जो नहीं सुनेगा वो फेल हो जाएगा। इसी को समझना है। हमारे देवी देवता देखोगे आप, सब भक्ति कर रहे हैं। भोले शंकर को देखोगे, भक्ति कर रहे हैं। अरे वो तो भगवान है, उनको भक्ति करने की क्या जरूरत है? जो खुद ही भगवान है, जो खुद ही देवों के देव महादेव हैं, अगर वही भक्ति करेंगे तो फिर भगवान कौन है? क्योंकि भक्ति भगत करता है, भगवान नहीं करता। भक्ति कौन करता है? भगत करता है। भगवान को भक्ति करने की क्या जरूरत है? किसकी भक्ति कर रहे हैं भोले शंकर? पता है किसी को? भोले शंकर कैलाश पर्वत पे बैठ के भक्ति कर रहे हैं, युगों युग बीत जाते हैं, आखिर वो किसकी भक्ति कर रहे हैं? कभी सोचा है? नहीं सोचा? तो आज आपको उसका नाम बताते हैं कि आखिर भोले शंकर किसकी भक्ति कर रहे हैं। विष्णु जी कमल का फूल लेके शेषनाग के ऊपर ध्यान लगा के बैठे हैं, लेटे हुए हैं। किसका ध्यान लगा रहे हैं? ब्रह्मा जी कमल के ऊपर बैठे हुए भक्ति में लीन है। किसकी भक्ति में लीन है? ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। पंडित जी से पूछोगे तो वो बताएंगे ब्रह्मा विष्णु की कर रहे हैं, विष्णु शंकर जी की कर रहे हैं, शंकर ब्रह्मा की कर रहे हैं। यानी तीनों के चक्कर में उलझा देंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। भक्ति करने का मतलब होता है किसी को प्राप्त करना। अगर भोले शंकर को राम जी विष्णु जी की जरूरत है तो वहां उसके लोक में चले जाएंगे बात करने। भक्ति करने की क्या जरूरत है? भक्ति का मतलब होता है प्राप्ति करना। जैसे कोई राक्षस बैठा है और भक्ति कर रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, अब यानी वो चाहता है कि कोई मिले उसे आगे। तो वो किसको चाहता है? शंकर जी को चाहता है। जैसे ही शंकर जी प्रकट हो गए, उसकी भक्ति पूरी हो गई। लेकिन शंकर जी किसको प्रकट करना चाहते हैं? उसका नाम है अलख निरंजन। किसने नाम सुना अलख निरंजन? किस किसने सुना है? अलख निरंजन सबने सुना है? सभी ने सुना होगा। ऐसा कोई है ही नहीं हिंदू धर्म में जिसने अलख निरंजन का नाम नहीं सुना। अब ये है कौन? ये है कौन? क्या इसकी फोटो देखी किसी ने? राम जी की देख लोगे, श्याम जी की देख लोगे, हनुमान जी की देख लोगे, सारे देवी देवताओं की देख लोगे, लेकिन कभी दुकान पे जाके कहना दुकानदार से, भैया अलख निरंजन की फोटो दे दो। वो कहेगा भाई ये कौन है? नाम उसने भी सुना होगा, लेकिन वो तुम्हें कभी फोटो नहीं दे सकता अलख निरंजन की। क्योंकि जैसे आत्मा नहीं दिखाई देती, वैसे ही अलख निरंजन भी दिखाई नहीं देता। अब इन दोनों में जो दिखाई नहीं देते, इन दोनों में जो भेद है, अगर वो तुम्हें पता है तो तुम कभी अलख निरंजन के जाल में नहीं फंसोगे। अलख निरंजन भी दिखाई नहीं देता, आत्मा भी दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर तुम्हें दोनों का भेद पता है तब तुम बच सकते हो। तो अलख निरंजन के पुजारी बिल्कुल अलग होते हैं और आत्मा के पुजारी बिल्कुल अलग होते हैं। अलख निरंजन का मतलब समझ लो क्या है? उसका मतलब है मन।
मन सुना कभी? मन किस किस के पास है? मन सबके पास है। कभी देखा मन कैसा होता है? लेकिन सुबह से लेकर शाम तक तुम किसके कहे पे काम करते हो? मन के कहे पे। अभी 4 आइटम रख देंगे ना तुम्हारे आगे, रसगुल्ला, ब्रेड, बिस्कुट, नमकीन, तो तुम सबसे पहले क्या उठाओगे? जो तुम्हें, तुम्हारे मन को अच्छा लगता है। तुमसे पूछा जाए क्या खाने का मन कर रहा है, तुम कहोगे आज रसगुल्ले खाने का मन कर रहा है। तो ये मन है जो तुम्हें कह रहा है कि आज रसगुल्ला खाना है। तो तुम किसके गुलाम हो? किसके कहने पे चल रहे हो? मन के। अब इसी मन का खेल है सारा। सारी दुनिया इसी मन के कहे पे चल रही है। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक तुम वही कर रहे हो जो मन कह रहा है। तुम्हारा मन कर रहा है गेम खेलूं, अब पापा की परवाह नहीं, माता की परवाह नहीं, घर की परवाह नहीं, पेट की परवाह नहीं, खाना खाया कि नहीं खाया, सुबह से शाम तक मोबाइल में गेम खेलोगे। क्यों? मन कर रहा है। यानी तुम किसके गुलाम हो गए? मन के। लेकिन तुमने मन को पता नहीं है, जाना नहीं है कि मन है क्या, लेकिन मन के गुलाम हो गए हो। अब इस मन को खत्म कौन करेगा? राम ने किसको खत्म किया था? रावण को। कृष्ण ने किसको खत्म किया था? कंस को। हिरण्यकश्यप को किसने खत्म किया था? नरसिंह अवतार ने। ऐसे ही कल्कि भगवान, कल्कि अवतार, नाम सुना है कल्कि अवतार? कौन है? विष्णु जी के 10वां अवतार। जिनकी तुम पूजा कर रहे हो वो विष्णु जी के अवतार बीत चुके हैं, वो जा चुके हैं। अब जो आने वाले हैं वो कौन है? कल्कि अवतार। तो वो क्यों आएंगे? कारण क्या है? राम के आने का कारण पता है, रावण को मारना। कृष्ण के आने का कारण पता है, कंस को मारना। कल्कि अवतार किसको मारेंगे आके? हैं? मन को। मन को मारेंगे। जिस मन ने तुम्हें गुलाम बना लिया है उसकी गुलामी से तुम्हें आजाद करवाएंगे। केजीएफ फिल्म देखी है? केजीएफ किस किसने देखी? उसमें किसी ने गुलाम बना लिया था ना मजदूरों को। सुबह से लेकर शाम तक बेचारे काम कर रहे हैं, ना दिहाड़ी मिल रही है ना कुछ मिल रहा, बस खाने को टूटी फूटी रोटी मिल जाती है और बेचारे गरीब के गरीब। तो कौन आ रहा है वहां पे छुड़ाने के लिए? तो ऐसे ही एक अवतार आएगा, विष्णु जी का 10वां अवतार। उसका नाम है कल्कि अवतार। और वो तुम्हें गुलामी से तुम्हारे सारे बंधन काट देगा और तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर देगा। लेकिन उसको आजाद करेगा जिसको लगे कि मैं गुलाम हूं। यहां तो सारे ही राजा बने पड़े हैं। अब इन बच्चों को बाहर भेजा, ये खुद गए या किसी ने भेजा? खुद गए। तुम नहीं चले गए खुद? किसने भेजा? मन ने। ये यहां बैठ भी नहीं सकते, इनका मन में उथल पुथल होने लगी। अरे नहीं 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 नहीं, ये क्या बोल रहे हैं, मुझे सुनने में समझ में नहीं आ रहा। उठो उठो, चल बेटा उठ, बाहर जा, बाहर अच्छी हवा चल रही है, बाहर खेलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। किसने? मन ने। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उसकी गुलामी से आजाद हो जाए। कोई नहीं चाहता कि उसका ग्राहक टूट जाए। तुम्हारी दुकान हो ना, तुम कभी नहीं चाहोगे मेरी दुकान का एक भी ग्राहक मेरी दुकान छोड़ के चला जाए। इसी प्रकार ये काल, ये मन, ये अलख निरंजन कभी नहीं चाहता कि एक भी जीव, एक भी बच्चा मेरे जाल से निकल जाए। तो वो क्या करता है? वो उसको सत्संग से ही बाहर निकाल देता है कि बाहर ले जाता हूं, सुन ही नहीं पाएगा कुछ भी, कभी समझ ही नहीं पाएगा कि मन होता क्या है। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर तुमने इस मन को समझ लिया कि ये कैसे मुझे नचा रहा है। आज जेलों में देखो कितने लोग बंद हैं। पता है क्यों बंद हैं? क्यों?
क्योंकि उन्होंने अपने मन के कहे काम कर डाले। गुस्सा आया, लड़ाई झगड़ा हुआ, मन ने कहा गोली मार दे इसे, निकाला बंदूक, गोली मार दी। मन ने कहा पत्थर से सिर फोड़ दे, बिना सोचे समझे पत्थर उठाया, सिर फोड़ दिया। तो कहां चला गया? जेल में। अब रो रहा है बैठ के, अरे बाबूजी बड़ी गलती हो गई, पता नहीं कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अरे सोचने समझने की ताकत खत्म हो गई, अरे पता नहीं क्यों कत्ल कर दिया मैंने। किसके कहे पे किया? मन के। तो जितना भी खेल है ये सब मन का खेल है। तुम्हें सुबह से शाम तक मन ही नचाता है। घर में बैठे बैठे एकदम उथल पुथल कर देगा, कहेगा नहीं बाहर चलो, पापा डांटेंगे, बाद में देखी जाएगी, पहले बाहर जा, पहले घूम के आ। तो इस मन के खेल को समझना है। ये मन के हारे ही हार है और मन के जीते ही जीत है। तो जो कल की अवतार आएंगे, सबको पता है, पूरे हिंदू धर्म को पता है कि कल की अवतार आएंगे। किसी भी बड़े से बड़े पंडित को पूछ लेना कि कल की अवतार मारेंगे किसे, राक्षस का भी तो नाम बता दो। अगर अवतार आएगा तो कुछ करने आएगा ना, किसको मारेगा आके? एक भी आदमी तुम्हें नहीं बता पाएगा कि किसको मारेगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि इस बार राक्षस है कौन। और इस बार जो राक्षस है वो एक नहीं है, वो जितने शरीर हैं उतने ही राक्षस हैं, क्योंकि सबके अंदर मन बैठा है, सबके अंदर, इस शरीर के अंदर मन बैठा है। वही कली, कली नाम है उसका, कली, कली काल, कली काल। नेट पे सर्च करोगे ना कली काल कौन है, तो तुम्हें वो बातें पता लगेंगी जो आज तक इन पंडितों को नहीं पता लगी, बड़े बड़े ऋषियों को पता नहीं लगी। उनको भी पता नहीं लगा कि कली काल हमारे अंदर बैठा हुआ है। उनके अंदर से भी कली काल ने सारा खेल घुमा दिया। विष्णु जी को श्राप किसने दिया था? विष्णु जी को श्राप दिया था ना किसी ने, उसी के भगत ने। किसने दिया था? विष्णु जी को श्राप दिया था नारद मुनि ने। 24 घंटे नाम जपता था, नारायण नारायण। नारद मुनि पता है ना, जो भगत है भगवान का, वही श्राप दे रहा है भगवान को। पता क्यों श्राप दिया था? नहीं पता। नारद मुनि को अहंकार हो गया एक बार कि सबसे बड़ा सन्यासी मैं ही हूं। कैसे हो गया? विष्णु जी के पास गया, वो शैया पे लेटे हुए थे, अपना ध्यान में मगन थे, लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी। तो नारद मुनि ने कहा महाराज माया से तो आप भी नहीं बचे, देखो औरत बैठा रखी है साथ में, औरत रूप है माया का। तो विष्णु जी ने कहा हाँ भाई ये बात तो सच है, तो बचा कौन है? तो नारद मुनि कहते मैं बचा हूं ना, मेरे पास कोई लेडीज नहीं है, औरत नहीं है। तो विष्णु जी ने कहा ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, जाओ। जब वो वापस गया तो विष्णु जी ने एक लीला करी। लीला क्या करी? रास्ते में एक बहुत बड़ा महल बना दिया। जब नारद मुनि वहां से क्रॉस हुआ तो विष्णु जी ही एक लड़की बनके उसमें जल चढ़ाने लगे पौधों पे। अब नारद मुनि ने लड़की को देखा और उसका मन विचलित हो गया। कहता इतनी सुंदर लड़की, अरे आज तक कभी दिखाई क्यों नहीं दी ये? इतना प्यारा महल, इतनी बढ़िया राजकुमारी। सीधे पहुंच गया उसके पास, कहता हे राजकुमारी मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूं। अब वो तो विष्णु जी है, लड़की बनके खड़े हैं वहां पे। वो कहते भाई मैं तो उसके साथ शादी करूंगी जो इस दुनिया में सबसे सुंदर होगा, तू कहां सुंदर है? बड़ा चक्कर में पड़ जाता है। कहता अब क्या किया जाए? वापस जाता है विष्णु जी के पास। क्यों? भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो विष्णु जी को बोलता है कि भैया भगवान जी मुझे एक दिन के लिए अपना कपि रूप दे दो। कपि रूप यानी सुंदर रूप, सबसे सुंदर रूप विष्णु जी का। तो विष्णु जी ने कहा तथास्तु। अब आया दिन, पहुंच गया स्वयंवर में। अब जैसे ही स्वयंवर में पहुंचा, जैसे
जैसे ही खड़ा हो सामने तो लड़कियां आए और उसको देख के हंस के आगे चली जाए, माला ना पहनाए उसको वो लड़की, वो राजकुमारी। एक बार हुआ आगे चला गया, दूसरी बार हुआ और आगे चला गया, तीसरी बार हुआ, फिर उसको बोल ही दिया कि अरे बंदर तू क्यों छलांगे मार रहा है बार बार, पीछे से आगे आगे, आगे से और आगे खड़ा हो गया। ये स्वयंवर राजकुमारों का है, राजाओं का है, बंदरों का नहीं है। वो कहता भाई बंदर, मैं कहां बंदर हूं, मैं तो कपि रूप विष्णु जी के रूप में खड़ा हूं। तो वहां पर विष्णु जी ने क्या किया था, उसको कपि यानी बंदर, कपि बंदर को भी कहते हैं, विष्णु जी ने बंदर का रूप दे दिया उसको, उसकी शक्ल बंदर जैसी हो गई। तो जब वो गया नदी पे और उसने अपना चेहरा देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने वहीं जल लेके क्या बोला कि हे विष्णु, जैसे तूने मुझे स्त्री के लिए तड़पाया है वैसे ही मैं तुझे श्राप देता हूं, तू भी स्त्री के लिए तड़पेगा। तो कैसे, कौन से रूप में आए, राम के रूप में। विष्णु जी राम के रूप में आके 14 साल भटके अपनी बीवी के लिए। तो जब नारद मुनि ने ये श्राप दे दिया, उसके बाद नारद मुनि को होश आया। होश आते ही क्या करता है, प्रभु के चरणों में गिर जाता है। अरे प्रभु, अरे ये अनर्थ कैसे हो गया, मेरी जुबान कट के क्यों ना गिर गई, अरे मैंने अपने प्रभु को श्राप दे दिया, ये कैसे हो गया। अब इसको समझना है कैसे हो गया। ये श्राप नारद मुनि कभी दे ही नहीं सकता था। तो ये श्राप किसने दिया, मन ने, नारद मुनि के मन ने ये श्राप दिया। क्योंकि दुखी कौन हुआ था, नारद मुनि का मन दुखी हो गया था। नारद मुनि कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि नारद मुनि तो आत्मा है। आत्मा सुख और दुख दोनों से परे है, लेकिन ये जो मन है यही सुख और दुख का अनुभव करता है। तुम्हें कोई कड़वा वचन बोल दे, अंधे को अंधा बोल दे, ओए अंधे इधर आ, कोई काना है तो उसको ओए काने इधर आ, तो उसका क्या दुखी होगा, मन। जबकि वो है असलियत। अंधे को अंधा बोलना कोई गलत थोड़ी नहीं है, वो अंधा ही है। काने को काना बोलना गलत थोड़ी नहीं है, लेकिन शब्दों का प्रहार चयन ठीक नहीं है, तो वहां पर मन दुखी होता है। और जब मन दुखी होता है तो श्राप निकलता है मुंह से। तो ये मन ही कली काल है, इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को चक्कर में डाल रखा है। अब इससे बचना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, आत्मा को जानना पड़ेगा, आत्म ज्ञान को। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। इस आत्मा के ज्ञान के ना होने के कारण लोग कहां भटक रहे हैं। कोई कांवड़ लेने के लिए भटक रहा है, पापा कहेंगे ना जा बेटा 5 किलोमीटर पैदल चला जा और सामान ले आ, कभी ना जाएगा। 5 किलोमीटर पैदल नहीं जा सकता, लेकिन 500 किलोमीटर पैदल चला जाएगा कांवड़ लेने, वो भी उठा के। ये मन का खेल इतना जबरदस्त है, समझ रहे हो। तो मन और आत्मा, इन दोनों के भेद को समझोगे तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। जितने भी संत महात्मा हैं ये आत्मज्ञानी हैं। आत्मज्ञानी, कोई पत्थर की पूजा करने वाले ज्ञानी नहीं है ये कि पत्थर की पूजा करो भगवान मान के। अरे जो पत्थर टेढ़ा हो जाए, उठ ना सके, उसको तुम भगवान मान बैठे। भगवान ने तो पूरा पहाड़ उठा लिया एक उंगली से, पूरा पहाड़ उठा लिया एक उंगली से। वो भगवान कहलाने लायक है। और जो अपने आप को ही नहीं उठा पा रहा, एक मूर्ति को टेढ़ा कर दिया, ये अपने आप को उठा के दिखाए, उठा लेगी क्या? कितने दिन में उठा लेगी? जन्मों जन्म बीत जाएंगे, नहीं उठा पाएगी। तो भगवान वो है जो सबको उठा ले, वो नहीं है जो खुद को भी ना उठा पाए। तो इसी भ्रम में सारा संसार भरम रहा है।
अब इस भ्रम को तोड़ना है और देवों के देव महादेव कौन, आत्मदेव, उसको जानना है, जिसकी वजह से ये सारे शरीर चल रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उसी आत्मा की वजह से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जा पा रहे हैं। तुम सुबह सुबह थाली लेके जाते हो, चढ़ाने जाते हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तो उस आत्मा को ही नहीं जान पाए जो तुम्हारे शरीर को लेके जा रही है, लेके आ रही है। जिस आत्मा की वजह से तुम्हारे मुंह से सारे मंत्र निकल रहे हैं, राम 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 राम, हरे कृष्णा हरे राम, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा शरीर को छोड़ दे, नाम लेके दिखाओ किसी भगवान का। हर काम आत्मा से हो रहा है। मंदिर बन रहा है आत्मा की वजह से। किसी मजदूर की आत्मा छोड़ गई, शरीर को अब बना के दिखाए जरा मंदिर। यानी आत्मा के द्वारा ही सब कुछ बन रहा है। छोटे से झोपड़ी से लेके बुर्ज खलीफा तक किसने बनाया है? आत्मा ने। ये कारें, मोटरसाइकिल, ये सारे दुनिया भर का तामझाम कौन बना रहा है? आत्मा। किसके द्वारा? मन और काया के द्वारा, शरीर और बुद्धि के द्वारा सारा खेल चल रहा है। तो हम हर चीज को जान रहे हैं, सबको जान लिया हमने, बस आत्मा को नहीं जान पा रहे। और जिस दिन आत्मा को जान लिया, समझ लेना सबको जान लिया, फिर कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जो असली चीज है वो आत्मा है, और जो नकली चीज है वो ये सारा संसार है, झूठा संसार है। आज तुम करोड़पति हो, तुम्हें लग रहा है कि मैं करोड़पति हूं, अभी कल को ही क्या होगा? सारा बिजनेस ठप, शेयर मार्केट डाउन, कोरोना आ गया, सारे आ गए सड़क पे। आज करोड़पति, कल करोड़पति। आज तुम ज्ञानी हो, बड़े बड़े लोग तुम्हारे आगे झुक रहे हैं, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ नहीं, सिर में चोट लगी नहीं, तुम कोमा में चले गए। कहां चला गया ज्ञान सारा? सिर में चोट लग गई, बंदे का ब्रेन हेमरेज हो गया, पागलों वाली हरकतें कर रहा है, अब कहां की चला गया सारा ज्ञान? यानी ये संसार स्थायी नहीं है। अगर कुछ स्थायी है तो वो आत्मा है। एक बार तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो गया, उसके बाद ये भव बंधन, ये संसार का बंधन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अगर कोई भी इंसान जो बार बार जन्म और मरण के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, बार बार मां के गर्भ में उल्टा नहीं लटकना चाहता, इस बार बार के जन्म मरण से छुटकारा पाना चाहता है, तो वो आत्म ज्ञान को जाने, मंत्र ज्ञान को नहीं। ये राम राम जपना, राधे राधे जपना, अल्लाहू अकबर जपना, वाहिगुरु वाहिगुरु जपना, ये आत्म ज्ञान नहीं है भाई, ये मंत्र ज्ञान है। इंसानों ने बनाए ये मंत्र। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, ये सारी भाषाएं किसने बनाई? इंसानों ने बनाई हैं। ये सारे नाम लिखे हुए हैं, किसने बनाए? इंसानों ने बनाए हैं। अगर इंसान, आदि मानव, का खा गा गा चा छा चा टा ठा डा ये नहीं बनाता, ABCDEFG नहीं बनाता, तो तुम्हारे कौन से भगवान का नाम होता? तुम्हारा अपना भी कोई नाम ना होता। जैसे भैंसे देखते हो ना सड़क पे, तो 200 भैंसे जा रही हैं, अब कौन सा नाम, किसका नाम? 5000 भेड़ें जा रही हैं, कौन सा नाम, किसका नाम? ऐसे ही ये सारे इंसान भी होते, लेकिन नाम किसी का ना होता, क्योंकि अक्षर ही नहीं होते। अक्षर ना होते तो तुम्हारा नाम ना होता, तुम्हारा नाम ना हो तो तुम्हारी जाति ना होती, क्योंकि नाम जाति के आधार पर रखा जाता है। और तुम्हारी जाति का नाम ना होता तो तुम्हारा धर्म ना होता, तुम्हारे धर्म का नाम ना होता तो फिर क्या कोई भगवान ना होता। राम का रा कहां से लाते, श्याम का शाह कहां से लाते, अल्लाह का आ कहां से लाते, वाहिगुरु का वाह कहां से लाते? इन्हीं अक्षरों में से लेके आए हो, का खा गा चा छा जा। अगर ये अक्षर हटा दो, सारे मंत्र साफ, सारे धर्म साफ, सारी जात पात साफ, सारे नाम खत्म। अब बताओ कौन भगवान है? सारा झगड़ा ही खत्म हो जाए, क्योंकि अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम इन्हीं अक्षरों में से निकाल निकाल के पकड़ा रखा है सबको। यानी अक्षर खत्म तो सारा झगड़ा खत्म। अब क्या बचा? अक्षर खराब खत्म तो झगड़ा खत्म है, भगवान खत्म थोड़ी नहीं हो गया।
अगर अक्षर नहीं थे भगवान तब भी था, अक्षर नहीं रहेंगे भगवान तब भी रहेगा। यानी वो आत्मा सदा थी, सदा है, सदा रहेगी। उस आत्मा को जानना है, ना कि इन नामों के पीछे लड़ना है। आज 1 मिनट का भरोसा नहीं है, कब हिंदू मुसलमान को कोई गाली दे दे, मुसलमान सिख को गाली दे दे, सिख ईसाई को कोई गाली दे दे। क्यों? केवल इन नामों के चक्कर में, केवल इन नाम के चक्कर में, पैसे के चक्कर में कोई गाली नहीं देगा। तुम हिंदू हो और मुसलमान ग्राहक आ गया 20,000 का सामान लेके जा रहा है तुमसे, गाली दोगे क्या? बता दो मुझे, कोई गाली देगा? तो कट्टर से कट्टर हिंदू हो, उसको पता लग रहा है ये ग्राहक आया है 50,000 का माल लेके जा रहा है जिसमें 20,000 का मुझे मुनाफा हो जाएगा, दे गाली जरा, देके दिखाए, देगा क्या? मुसलमान दुकानदार है, कोई हिंदू आ गया माल लेने, 2 लाख रुपए का माल ले रहा है जिसमें 40,000 बच रहा है मुसलमान का, देके दिखाए गाली जरा, देगा क्या? कभी नहीं देगा, क्योंकि वहां पे पैसा आ रहा है। पैसा ना आ रहा हो तो कट्टर दुश्मन है आपस में। तो भैया भगवान के भगत नहीं, ये माल के भगत हैं, नोट के भगत हैं ये। इसी को समझा रहे हैं हम लोग बार बार कि जितने भी धर्म हैं, जितने भी जात पात है, जितने भी ये भेद हैं, अक्षरों की वजह से। अक्षर किनारे कर दो, कोई झगड़ा नहीं। कोई कहता है जय श्री राम बोल, बोल जय श्री राम। भैया वो क्यों बोले? क्यों बोले? जब उसका संस्कार ही नहीं है, जब उसको बचपन से सुनाया ही नहीं गया कि जय श्री राम बोलना है, वो क्यों बोले? तू बोल दे अल्लाह अकबर, तू क्यों नहीं बोल रहा? कहने का मतलब तो ये है कि वो भगवान की जय करवाना चाहता है। हिंदू कह रहा है बोल जय श्री राम, मुसलमान कह रहा है तू बोल अल्लाह अकबर। कैसे झगड़ा खत्म होगा? केवल एक लाइन बोलनी है, दुनिया बनाने वाले की जय। आप बताओ कौन नहीं बोलेगा? मुसलमान भी यही सोचता है कि अल्लाह ने दुनिया बनाई है, हिंदू भी यही सोचता है भगवान ने दुनिया बनाई है, ईसाई सोचता है गॉड ने दुनिया बनाई है, सिख सोचता है वाहेगुरु अकाल पुरुष ने दुनिया बनाई है। तो इन चारों का झगड़ा कैसे खत्म होगा? जब ये चारों ये नारा लगा दे कि दुनिया बनाने वाले की जय, सारे बोल देंगे, एक भी झगड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन शब्दों का चयन नहीं किया गया जो शब्द आप अपने संस्कार के द्वारा लेके बैठे हो। 52 अक्षर, राम, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, इन चारों को हटा दो और दुनिया बनाने वाला लगा दो, सारा झगड़ा खत्म हो गया। इतनी सी बात है। लेकिन नहीं, दुनिया बनाने वाले से तो मतलब ही नहीं है कोई, मतलब है अपने वाले नाम से। मेरे वाला नाम, उसकी जय होनी चाहिए, यही झगड़ा है। तो ये सारा झगड़ा कब खत्म होता है? जब आत्मज्ञान होता है, आत्मा की पूजा शुरू होती है। आत्मा सबको चला रही है, हिंदू को भी, मुसलमान को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, सारे धर्मों के लोगों को, चाहे धार्मिक ना भी हो, नास्तिक भी हो। मैं भगवान को नहीं मानता तो क्या आत्मा उसको जलाना बंद कर देगी? मैं भगवान को नहीं मानता, मैं आत्मा को भी नहीं मानता, तब भी आत्मा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। खाओगे, पियोगे, मजे करोगे, क्योंकि आत्मा हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है। और तुम क्या हो इस वक्त?